यस ओके गाइज, सो आगे बढ़ते हैं। एक अगला फंडामेंटल कंसेप्ट जो हम देखने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप कोई भी चैप्टर उठाओ सीए फाउंडेशन का, आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट जो मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ इसका यूज हर जगह होगा। आपने अभी तक ऑलरेडी रियलाइज कर लिया होगा कि आप, जब मैं टॉपिक का नाम बताऊंगा, कि आपने जब 10th स्टैंडर्ड तक चीजें सॉल्व की है, कैलकुलेशंस की है, खास करके एल्जब्रा सब्जेक्ट में, ऑल्सो 11th एंड 12th में नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स में बेटा इस चीज का काफी यूज होता है। तो ये कंसेप्ट को जरा आप गेस करो। सर वैसे तो सब कुछ यूजफुल ही है, बट येस टू बी स्पेसिफिक दिस इज अबाउट, ओके एक सेकेंड, यस, टू बी स्पेसिफिक दिस इज अबाउट साइमल्टेनियस इक्वेशंस गाइस। सर इक्वेशन सुना है, ये साइमल्टेनियस वर्ड क्या होता है? टू इक्वेशंस कमिंग टुगेदर टू यू एंड यू हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। आप ऐसा नहीं बोल सकते पहले मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा फिर मैं इस वाली इक्वेशन पे जाऊंगा और फिर उसको सॉल्व करूंगा। ना बेटा ना, आपको दोनों भी इक्वेशंस को साथ में लेना है और सॉल्व करना है। ऐसा टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दैट इज टू इक्वेशंस कमिंग टुगेदर टू यू पैरेलली, एक के साथ एक, और आपको दोनों भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं गाइस। व्हाई साइमल्टेनियसली? बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इन दीज टू इक्वेशंस। तो दोनों के वैल्यूज आपको निकालने हैं। इफ x is a value in a particular equation, then y, a variable in that particular equation, is of so and so value. तो दोनों साथ में निकालने हैं। अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होने वाला है। बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। एक चेंज हुआ दूसरा भी चेंज होगा, इसके लिए दोनों की वैल्यू हमको साथ में निकालनी है। सो ये है ओवरऑल जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। लेट्स सी वन एग्जांपल। यस, एग्जांपल लेते हैं। 3x plus y is equal to 11 and 2x plus y is equal to 8। ठीक है, इस इक्वेशन में x क्या है और y क्या है, अपन इसको एक होल क्वेश्चन करके समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, प्रोसेस समझेंगे। वी विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स, 10-20 एग्जांपल्स में भी, सो दैट यू गेट वेरी श्योर, वेरी परफेक्ट एंड यू प्रैक्टिस अ लॉट राइट नाउ इन द क्लास इटसेल्फ कि ऐसे क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चंस या अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आता है, सो हाउ डू वी डील विद इट, हाउ डू वी सॉल्व इट इन पर्टिकुलर, आई मीन टू से। ठीक है, चलो व्हाट आई विल डू इज नाउ, एज यूजुअल पहले आप ट्राई करोगे, मैं तो बैठा ही हूं आप लोगों के लिए, पहले आप ट्राई करोगे। आई विल गिव यू 2 minutes टाइम, ट्राई टू सॉल्व, लेट मी नो व्हाट इज x and what is y. These are the simplest equations that you can ever get, so just try to solve it and let me know. चलो go for it guys, fast. सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन पे ही ध्यान देना है और उसको सॉल्व कैसे करना है उसी चीज पे ध्यान देना है। नो अदर थिंग यू हैव टू वरी अबाउट राइट नाउ। ठीक है, चलो यस गाइस, टेल मी व्हाट इज द आंसर। 1 मिनट हो चुका है आप लोगों का। ओके, समझा, आंसर कर पाए? वर यू एबल टू सॉल्व इट गाइस? इफ नॉट, नो वरीज, लेट अस सी। ठीक है,
अब देखना, देर इज वन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 विच इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. देर इज सेकंड इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. ये इक्वेशन नंबर 2 है. हमने दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिए पहले, राइट? अब देखो, एक इक्वेशन में x है और y भी है, दूसरी इक्वेशन में भी x है और y है. अब मैं सॉल्व कैसे करूं? सर मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू अगर पता होती तो शायद मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकाल सकता. लाइक से फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें अगर मुझे पता होता से y इज इक्वल टू 1, अगर मुझे से फॉर एग्जांपल यहां पता है कि ये y इज इक्वल टू 1, आई कुड हैव easily find 3x plus 1 is equal to 11. Then I could have said 3x is equal to 11 minus 1 10. I could have said x is equal to 10 by 3. But sir ये जो है ये y की वैल्यू मुझे पता नहीं है. So how do I find out now? So guys very simple thing. ध्यान देना, लिखना मत जिन लोगों को नहीं जमा है सॉल्व करने के लिए. मैं पहले समझाऊंगा उसके बाद ही आप सॉल्व करोगे, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, सो गाइज हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, ये x का कोएफिशिएंट क्या है? ये वेरिएबल है, राइट? आपने पिछले लेक्चर में देखा व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज अ कांस्टेंट एंड व्हाट इज अ कोएफिशिएंट. ये जो है ये 3x के साथ जो 3 है ये कोएफिशिएंट है, ये x के साथ जो 2 है ये कोएफिशिएंट है. इसके साथ क्या है? इसके साथ 1 है सर. इसके साथ क्या है? इसके साथ भी 1 है सर. ये दोनों क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल y इन द रिस्पेक्टिव इक्वेशंस. व्हाट इज दिस? इज दिस अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट? इट इज अ कांस्टेंट. इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 11 की वैल्यू हमेशा 11 ही रहेगी. बट क्या ये वैल्यू के ये y की वैल्यू चेंज हो सकती है? यस. जैसे 2 3 4 जो भी आएगा उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. नाउ टेल मी वन थिंग, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस करता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग सब्सट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस? इफ यू सब्सट्रैक्ट 2x minus 3x, if you subtract guys 2x minus 3x, x minus x, वो तो x तो सेम रहेगा, वेरिएबल तो रहने वाला है. 3 minus 2 1, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x आ जाएगा. 3 minus 2 1, 1x आ गया x. अब मेरे को बताओ 1 minus 1 0, 0 is the coefficient of the variable y. 0 into any variable will give you the constant 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. प्लस 0 is equal to 11 minus 8 3. Can I say x is equal to 3 from solving these two equations? By solving these two equations, एक equation number 1 minus equation number 2, I get x का value 3, right? अब मुझे क्या करना है? Put x is equal to 3 in any one equation. Say I put in equation number 1, in equation number 1. ये क्या किया आपने यहाँ पे? आपने ये x इज इक्वल टू 3 जो है इसको आपने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 में. 3 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 11. 3 इंटू 3 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 11. कैन आई से y इज इक्वल टू 11 माइनस 9? कैन आई से y इज इक्वल टू 2? क्या मैं यहाँ पे ऐसा समराइज कर सकता हूँ, ये जो x है ये 3 आया है, ये जो y है ये 2 आया है. दिस इज माई फाइनल आंसर, राइट? सो सर एग्जाम में आ सकता है क्या? सीए फाउंडेशन के आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन के अंदर आ सकता है. यू नो डाउट हैव अ सेपरेट चैप्टर डेडिकेटेड टू इक्वेशंस पर से, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये सब चीजें हैं. बट यूजुअली इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है. बट ये फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए, सिंस ऐसे टाइप के कंसेप्ट, ऐसे टाइप के कैलकुलेशंस काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं गाइस यूजुअली. सो नाउ पहले तो 1 मिनट देता हूं, लिख लो जिनका बाकी है, जिन्होंने नहीं लिखा था. ये एग्जाम्पल आपके फॉर्मूला बुक में जाएगा, आपके समरी बुक में जाएगा. मेंटेन करना मत भूलना, लेक्चर नंबर 2 में ही मैंने क्लियर कर दिया था, राइट? पूरे सीए फाउंडेशन के एंड तक चलाना है. मैं जब भी आपसे मिलूंगा, हर दिन मिलूंगा आपसे, हर बार वो बुक चेक करूंगा मैं, राइट? वो बुक नहीं तो मतलब समझो अटेम्प्ट की कसम है तुमको, तुम पास नहीं होगे फिर, राइट? नहीं, भगवान कर ऐसा ना हो, बट बोल रहा हूँ जस्ट, राइट? सो आपको अभी ये लिखना है. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए. एंड जो सोच रहे होगा सर 2-3 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, ना बेटा ना, अलग अलग ट्विस्टिंग आ सकती है इसमें, इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो विल सॉल्व प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, और अप्रॉक्सिमेटली मोर 20 क्वेश्चंस नाउ, एंड देन ओनली विल स्टॉप. चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फर्स्ट. Okay, so done guys. Were you able to solve it? I'll do one thing. One more easy example for you. A bit of a different type and a different style, I would say. But yes, easy ही रहेगा. चलो, let's try to solve that one. So ये रहा आपके सामने question. 3a plus 2b is equal to 17. 4a minus b is equal to 30, right?
आई वॉन्ट वॉट इज ए एंड आई वॉन्ट वॉट इज बी. चलो गो फॉर इट फास्ट. ईजी है काफ़ी, ट्राई करो. 1 मिनट के ऊपर टाइम मत लेना, 1 मिनट में आपको आ जाना चाहिए, राइट? अभी तो भी मैं इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आई एम गिविंग यू अ मिनट. माइंड इट गाइस, एग्जाम में आपको 1 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसका ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है. डन गाइस. आई गेस आपने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा. लेट मी सी वेदर यू हैव सॉल्व इट करेक्टली और नो. सी सपोजिंगली दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आपके सामने मैंने 2 इक्वेशन दे दिए हैं. अरे सर यहाँ तो कुछ प्लस करके भी नहीं होगा, आपने तो समझाया था इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है एंड आई विल गेट द आंसर. बट गाइज हर सिचुएशन में आप इक्वेशन को माइनस एंड प्लस ही करोगे क्या? आपको पहले ये देखना होगा कि अगर मैं कोई भी इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ दूसरे इक्वेशन के साथ, तो वहाँ पे कोई तो भी एक वेरिएबल, या तो ए या तो बी इन दिस केस, उसके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए. पिछले केस में उसके कोएफिशिएंट इक्वल थे, दैट वाज 1, तभी जाके मुझे आंसर मिला था, एक वेरिएबल का मुझे वैल्यू मिला था, यू कैन से. यहाँ इस पर्टिकुलर केस में तो मुझे दोनों भी वेरिएबल के आगे जो कोएफिशिएंट्स है कोई भी सेम नहीं है. अब मैं आंसर कैसे निकालूं मेरा? तो मुझे पहले कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा. मुझे पहले कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा. कैसे बना सकता हूं मैं? अगर से ये 2 आ जाए यहाँ पे तो सर मजा आ जाता. ऊपर +2b है, नीचे -2b है, दोनों इक्वेशन यानी कि +2b और -2b को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे आंसर आ जाएगा 2 - 2 = 0. तो इट इज पॉसिबल, राइट? अब यही चीज मैं कर सकता हूं, बट आपने एक चीज को ध्यान रखना है, मैं सिर्फ इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता. मुझे पूरा सेकेंड इक्वेशन जो है, पूरे सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है. मुझे पूरे सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे सर? लेट्स सी. तो यू कैन डू इज दैट इक्वेशन नंबर 2 × 2. ये करने बाद क्या आंसर आएगा? 4 2 = 8a - 2b = 60. नाउ दिस विल बी अ न्यू इक्वेशन नंबर 3. इसके नीचे ला लो 3a + 2b = 17. दिस इज योर ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1, राइट? ओरिजिनल इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 जो ओरिजिनल है उसको मैंने अल्टर किया है, मॉडिफाई किया है, और वहां से मैंने नया इक्वेशन नंबर 3 लाया है. अब मुझे क्या करना है सर? माइनस करूं क्या दोनों को? ध्यान देना, अगर माइनस करते हो 8 - 3 तो 5 आ जाएगा. 60 - 17 will also come 43. बट -2 मैं अलग से लिखता हूं ताकि आपको समझना है. -2 माइनस +2, राइट? अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस. तो -2 कितना हो जाता है? -4. बट सर अगर मैं -2 +2 करता हूं तो ये -2 + 2 होगा, जो कि मिला के हो जाएगा 0. यहां से मेरा ये जो वेरिएबल b है ये निकल जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ a. तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सर? यस, यही तो करना है. इसके लिए मैंने आपको ये सेकंड बेसिक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए. नाउ हाउ विल वी सॉल्व इट? व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड बोथ द इक्वेशंस. एडिंग इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 3. क्या आएगा? 11a -2 + 2 विल बी 0, 0b, राइट? तो ये मतलब निकल ही गया. = 60 एंड 17 इज 77. देखो a = 77 / 11 = 7. a क्या आएगा बेटा आपका? 7. नाउ पुट a = 7 इन इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन में डालोगे इसको? एनी ओरिजिनल इक्वेशन. आप डाल सकते हो मॉडिफाइड ऑल्टर्ड इक्वेशन में भी, बट मैं सजेस्ट करता हूं आपको हमेशा ये चीज याद रखना, जो ओरिजिनल इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जहां से हमने कुछ ऑल्टर करके नया इक्वेशन बनाया है, जिससे हमने वैल्यू निकाली है वेरिएबल की, उस इक्वेशन में आपका ये वैल्यू जाना चाहिए, राइट? जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस, नथिंग एल्स.
नाउ व्हाट यू विल डू इज, आप कोई भी इक्वेशन 1 लो, इक्वेशन 2 लो, सपोज मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2, राइट, इक्वेशन 2, सो इट इज 4 into 7 minus b is equal to 30. नाउ 4 7 28 minus b is equal to 30. कैसे इसको ये करोगे, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 28 माइनस बी इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, ये माइनस इस साइड चला गया. सो योर फाइनल आंसर्स आर, ए कितना आ रहा है 7, बी कितना आ रहा है -2. दीज आर योर फाइनल आंसर्स. ठीक है, जिसको नहीं समझा है, जिसको नहीं समझा है, एक बार टाइम देता हूं 2 मिनट, गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट. ठीक है, जिनका ये हो जाएगा तो हम रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, इसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको. डन गाइस, कितना टाइम ले रहे हो तुम लोग लिखने के लिए? चलो, okay, I'll give you a few more examples now so that you try solving them. अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मेरा आराम है, अब आप सॉल्व करोगे. चलो, 2 questions we are done with. Question number 3 on your screens now. 2a plus 2c is equal to 33. 2a plus 6c is equal to 55. Go for it fast. चलो चलो जल्दी. What do? माइनस या प्लस, यहाँ पहले कोई इक्वेशन को अल्टर करना है. चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ साथ में. आई गेस आप लोगों का हो जाना चाहिए अभी तक, राइट? इवन इफ यू आर नॉट डन, इट्स टोटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स जस्ट क्विकली सी. चलो, क्या करोगे? ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका. इसको क्या हो गया? यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर यू. दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो 2a निकल जाएगा, राइट? ये 0 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -4c, नहीं +4c, नहीं -4c. हाँ, यहाँ क्या होगा? यहाँ आ जाएगा 55 एंड 33. कितना आएगा? 55 - 33, इट कम्स टू 22.
कितना 22 माइनस 22। क्यों माइनस सर, यहाँ तो प्लस है, यहाँ भी प्लस था बेटा, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस, ये प्लस ये माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, चलो अब दोनों साइड माइनस से माइनस निकल जाएगा। 4c इज इक्वल टू 22, c इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 22 डिवाइड बाय 4 करना बेटा, कितना आएगा 5.5 आता है, ये लो 5.5। जो स्टूडेंट्स अभी भी मैन्युअली कैलकुलेशन कर रहे हैं छोड़ दो, सीए फाउंडेशन के लेवल पे आपको मैनुअल कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। सीए कोर्स में आपको एक नॉर्मल कैलकुलेटर, कुछ इस तरीके का कैलकुलेटर अलाउड है। अगर आप इस तरीके का कैलकुलेटर यूज करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू प्लीज कैलकुलेटर यूज करो छोटे छोटे फिगर्स के लिए भी, भले आपको आदत न हो, अभी से आदत लगाओ ताकि कैलकुलेटर यूज करने की स्पीड भी आपकी बढ़े। बट साइमल्टेनियसली अगर आप 11th-12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं बोल देता हूँ आपको वहाँ पे कैलसी अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे सर, इसको डाल देंगे कहीं तो भी, तो 2 इंटू 5.5 प्लस 2c इज इक्वल टू 33। ये कितना आएगा 11 प्लस 2c इज इक्वल टू 33। 2c इज इक्वल टू 22, c इज इक्वल टू, अरे सॉरी हाँ क्या कर लिया मैंने, रुको रुको रुको, आई डिड समथिंग रॉन्ग, नॉट अ प्रॉब्लम, वन सेकेंड जस्ट, यस। c इज इक्वल टू 5.5, तो 2a प्लस 2 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 33। 2a प्लस 11 इज इक्वल टू 33। 2a इज इक्वल टू 22, a इज इक्वल टू 11, तो a है 11, c है 5.5, जिनका बाकी है गुड, फटाफट। इसके बाद 5 क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करोगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। काम करते हैं 3-3 क्वेश्चन से जाता है। आई गिव यू 3 क्वेश्चंस फर्स्ट, यू ट्राई टू सॉल्व इट, देन आई गिव यू मोर 3 क्वेश्चंस। डन गाइस, ओके, तो इफ यू आर डन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अरे नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं, अभी तो मेरा आराम का टाइम है। चलो आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 4 आपको देता हूँ मैं 3x प्लस, अरे यस, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट वन इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 22। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, यस, एंड उसके साथ इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ध्यान से सॉल्व करना, कोई घाई नहीं है अपने को, यू कैन टेक योर टाइम। फंडामेंटल्स में टाइम लो, कुछ नहीं बोलूँगा मैं, आगे एक बार मैं कोर्स चालू करूँगा ना, उस टाइम पे अगर आपने थोड़ी सी भी यू कैन से कर सकते हो स्लोली सॉल्व, नो डाउट अबाउट इट, बट जितना ट्रैक हो उतना बाद में फास्ट करना है, राइट? बिकॉज यू आर अपियरिंग, यू आर गोइंग टू अपियर फॉर अ कंपिटेटिव एग्जाम, इक्वली कंपिटेटिव आपको रहना है बाकी स्टूडेंट्स के हिसाब से, राइट? चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। इफ इट इज 0 इन माई वॉच राइट नाउ, I'll give you 3 minutes. 3 minutes for you, and your time starts now.
ओके चलो मैं भी साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ अभी, आप लोग भी सॉल्व करो, ठीक है। जिनका बाकी है ख़त्म करो, जिनका हो चुका है सामने स्क्रीन पे आंसर्स चेक कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन 1 है आपके पास ये वाला, इक्वेशन 2 है आपके पास ये वाला। टेल मी, आप बोलो, मुझे आवाज आ जाएगा आपका, डोंट वरी, आप बोलना क्या करना है। व्हाट कैन आई डू, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये हो जाएगा 12, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये भी हो जाएगा 12। वंस आई गेट 12 ऑन बोथ दी साइड्स, मैं उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। किया जाए, चलो करते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज इक्वेशन नंबर 1 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4, इक्वेशन नंबर 2 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 24 इंटू 4 कितना आ रहा है 96। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे क्या होगा 4 3 जा 12x, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 22 इंटू 3 कितना आता है 66। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। ये चला गया यहाँ पे 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना आता है 16 माइनस 9 गाइस 8 आता है 9 आता है, हाँ कितना आएगा 16 माइनस 9, 6 and 1 7, 7y इज इक्वल टू 30, 96 माइनस ये y इज इक्वल टू हाउ मच, कैन यू टेल मी y इज इक्वल टू हाउ मच। यस बोलो कितना आएगा y, 30/7। अगर मैं इसको डेसिमल में निकालता हूँ अप टू 2 डेसिमल्स कितना आता है 4.29। इसको उठा के डालना अभी ओरिजिनल इक्वेशन में जाना, ठीक है। ओरिजिनल सपोज इक्वेशन नंबर 2 में जाता हूँ मैं, अब वहाँ क्या होगा, इक्वेशन नंबर अगर मैं 2 में जाता हूँ तो y आ गया है मेरे पास 4x प्लस 3 इंटू 4.29 इज इक्वल टू 22। कितना आता है अभी x इज इक्वल टू देखना 4.29 इंटू 3, हाउ मच इट इज, इट कम्स टू 4x प्लस 12.87 इज इक्वल टू 22। अब क्या करोगे 22 माइनस 12.87 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा ये x इज इक्वल टू 2.28 और ये y इज इक्वल टू 4.29। चलो जिनका बचा हुआ है सिंस डेसिमल में आया है मे भी आप घबरा गए होगे, आप सॉल्व कर सकते हो। जिनका ये हो जाएगा आगे बढ़ना है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है चलो जिनका ये हो चुका है आप तो आगे बढ़ो, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। यस तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वाज 3x minus 6y is equal to 24, 2x plus y is equal to 1. This was your equation number 1, this is your equation number 2. Now how do we solve it? 3x है नीचे 2x है, वहाँ 6y है यहाँ y है। अब मैं एक बात बताओ, इक्वेशन 2 जो है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ क्या मेरा काम बन जाएगा, क्या मुझे इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6, राइट। तो सिर्फ इसको तो नहीं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 6 2 जा 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज लिख दो, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24 या इक्वेशन नंबर 1। क्या करना पड़ेगा, प्लस करोगे दोनों को, यस सर प्लस करेंगे। 12 माइनस 3 9x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू कितना आता है देखना जरा 30 डिवाइड बाय 9, हाउ मच इज इट कमिंग टू 3.33। देखो आ रहा है क्या सबका, यस। नाउ
पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। चलो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3 कितना आ रहा है, 3.33 इंटू 3 इच कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 10 माइनस 6y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 24 माइनस 10 14 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 2. जिनका बच गया है खत्म कर लो, गो फॉर इट फास्ट। कुछ रियलाइज हुआ क्या, या सिर्फ मैंने कराया करके आपने लिख दिया? अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक काम करते हैं, तुम लोग लिखो, तुमको मिस्टेक समझनी चाहिए, क्या मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग, गो फॉर इट, देखो लिखो। जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा। अरे समझा क्या, कुछ क्या मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग? अपन ने क्या किया है वहां पे, प्लस करना है, और 12 माइनस 3 9 लिखा रहा हूँ, लिख रहे हो तुम लोग ध्यान से, 12 माइनस 3 9। अरे गधो ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ मैं, 12x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है 6, प्लस क्या कर रहे हो तुम लोग, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, 12 प्लस 3 कितना आता है 15, 24 प्लस 6 कितना आता है 30, x कितना आएगा 30/15 कितना आएगा 2। इसको डालना है इक्वेशन 1 में या 2 में, जो भी डाल रहे हो। तो सपोज 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 4 कितना आएगा, y कितना आएगा यहाँ पे -3, 1 माइनस 4 होगा ना, तो ये और ये आंसर है, ये नहीं लिखना है, कुछ भी लिखते हो तुम लोग। ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि टीचर ने लिखा माइनस और उन्होंने टीचर ने लिखा प्लस और क्या माइनस, तो तुम लोग भी वही करोगे। समझे क्या मिस्टेक कहाँ होती है एग्जाम में, यही मिस्टेक हम करते हैं। दिस वाज मिस्टेक नंबर 1। इसके आगे कोई तो भी एक क्वेश्चन में मैं और एक मिस्टेक करूंगा, लेट्स सी हाउ डू यू डील विद इट, क्या आपको वो रियलाइज होता है या नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट के दिमाग में होगा सर हम अदर वे राउंड कर सकते हैं क्या? आपने जो किया हमको वो नहीं करना है, इक्वेशन 2 को हमको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट मुझे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो मेरा x का ये है कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए, 6x और 6x, फिर माइनस करना है, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको करना है करके देखो, ट्राई करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम आने वाला है। आप कोई भी तरीका यूज करो, बस इक्वेशंस करेक्ट करना, ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने हैं। इसको रेड पेन से मार्क करके रखो, ये लिखना है पहले पूरा लिख के उसको क्रॉस करना है और वहां हाईलाइट करो, स्टार मार्क करो, चांद तारे ड्रॉ कर लो, और फिर ये वाला चीज लिखना है, ठीक है। चलो गो फॉर इट। जिनका बाकी है, जिनका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाना है आपको, राइट। ओके, हो गया है ये, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो
तो क्वेश्चन 6 तो बहुत इजी है, आंसर बता दो। मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है, तुमको होने दो, मुझे भरोसा नहीं। सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक सेकंड ना, मुझे क्वेश्चन देखने दो। इक्वल टू 4 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। ये है इक्वेशन नंबर 1। यस, दिख रही है स्क्रीन आपको? ओके, चलो। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपके स्क्रीन पे, राइट? अब करना क्या है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हाउ डू यू सॉल्व इट? सर हम क्या कर सकते हैं, हम है इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। नो डाउट बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 3 सा, दिस विल गिव यू। एक काम करता हूँ, स्क्रीन फुल करता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, ऐसे अगर करना है तो व्हाट विल दिस गिव इट टू यू? नाउ दिस विल गिव यू 4 3 सा 12x माइनस 3 2 सा 6y इज इक्वल टू 4 जो है ये क्या आएगा, 4 इंटू 3 12। ठीक है, ये नया इक्वेशन। 5 2 सा 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 इंटू 2 32। अब क्या करना है सर, प्लस करते हैं दोनों को, दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लस कर देंगे। यू कैन ऐड बोथ। क्या आएगा यहाँ पे 22, गलती से माइनस मत कर देना, 22x एंड ये तो चला गया, और यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4 3 1 4 44। x क्या आएगा यहाँ पे, x विल बी 2। इसको कहाँ डालना है x को, ये x को डालना है यहाँ इक्वेशन नंबर 6 में। x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 6। तो 5 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 16। 5 2 कितना आ रहा है 10, तो यहाँ y कितना आएगा 16 माइनस 10 6 6 डिवाइड बाई 3 6। तो यहाँ पे x भी 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो, इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा और आपको 10 मिनट दूंगा 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो गो फॉर इट फास्ट। ओके, चलो ये तो काफ़ी इजी वाला था, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको सॉल्व करना है। ये कितने थे, आई गेस 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलो लेट मी गिव यू मोर। सर बस इतना बस हो गया? नहीं, ऐसे कैसे, कुछ इजी भी देता हूँ कुछ डिफिकल्ट भी देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। 5x, अरे यार ये क्या हो रहा है इसको आज, कोई नहीं, चलो लेट्स ट्राई। 5 प्लस 7y इज इक्वल टू 9। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। यस, ओके, सो फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स यू विल बी सॉल्विंग 10 to 15 क्वेश्चंस। मैं उसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा पूरी तरीके से बिकॉज आप एक्सपर्ट हो चुके हो अभी, बट मैं डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, लेट्स गो। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 8। 3x प्लस y इज इक्वल टू 10, x प्लस y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 9। x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन मत लिखो, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10। 4x प्लस y इज इक्वल टू 17, 2x प्लस y इज इक्वल टू 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 12, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 13, 4x plus 3y is equal to 14 and 5x plus 7y is equal to 11. Question number 14, y is equal to 4x plus 3, 3x plus y is equal to 17. तो इसमें इजी टाइप के क्वेश्चंस भी है, इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस भी है। फुल स्क्रीन करता हूँ, दिख जाएगा। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको, मैं देता हूँ 5 to 6 मिनट्स, आप ट्राई कर लो। पहले इन सबको लिखना है ताकि मैं अलग स्लाइड पे जाके दूसरे क्वेश्चन भी लिख सकूँ और इनको सॉल्व भी कर सकूँ आपके लिए, राइट। तो पहले इनको लिख लो, कुछ कुछ जगह 4-5 लाइन छोड़ के लिखना, एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर आने से मतलब है। तो लीव 4-5 लाइन्स आफ्टर ईच क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व 1 by 1 ऑल दी 8 क्वेश्चंस। एक बार आप क्वेश्चन लिख लेते हो 2 मिनट में, तो मैं अलग स्क्रीन पे जाता हूँ और मैं क्वेश्चंस को सॉल्व भी करता हूँ आपके लिए, ठीक है। बट यू शुड बी अहेड ऑफ मी, प्लीज नोट दैट, राइट। चलो गो फॉर इट फर्स्ट। डन गाइस। चलो हो गया है आपका, एक एक करके मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी सॉल्व करोगे आपके यहाँ पे, ठीक है। चलो, यू हैव टू बी अहेड ऑफ मी। आई एम सपोजिंग योर क्वेश्चन नंबर 7 and 8 इज डन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने, यस, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व कर लिया है। जिनको हो चुका है देख लो, आंसर करेक्ट है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन 9 पे आना है आपको अभी। जिनका नहीं हुआ है अभी तक और आपको नहीं आ रहा है, आप देख लो, ठीक है। चलो, जिनका 7 हो गया है, वील गो टू 8।
आपको बढ़ना है आगे, वी हैव ओनली 10 मिनट्स टू कंप्लीट दी होल एक्सरसाइज, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर भी इसी में डालूंगा मैं। जिनका क्वेश्चन 7 हो गया है उनके लिए मैं क्वेश्चन 8 का आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके स्क्रीन पे है, देख लो। चलो, मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूँ राइट। मैं एक वे से सॉल्व कर रहा हूँ, आप अलग वे से भी सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। आपका आंसर और मेरा आंसर मैच होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलो राइट। अभी इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, देख लो। जिनका 9 हो गया है आगे बढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है? नहीं, क्वेश्चन 9 इज डन, क्वेश्चन 10 पे जा रहा हूँ मैं अभी। क्वेश्चन 10 इजी वाला है, काफ़ी लोगों का अच्छे से हो चुका होगा, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अब समझो आपको डाउट आ रहा है ये सही है या नहीं है। इक्वेशन 2 लो, इक्वेशन 2 में दोनों वैल्यूज डाल के देखो। 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, सॉरी 2 इंटू 4, राइट? 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9, मैच है, मतलब आपने जो किया है वो सही है, ठीक है? क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पे है। कितने क्वेश्चंस दिए थे मैंने तुमको सॉल्व करने के लिए गाइस? 14। चलो, वी आर स्टिल लॉन्ग वे, 4 more questions to go and only 7-8 minutes more to go. Done? चलो क्वेश्चन नंबर 11, जिनका ये हो गया है क्वेश्चन 11। थोड़ा सा मैं फास्ट जाता हूं अभी ताकि हम टाइम पे कंप्लीट कर पाए, राइट? अगेन अ इजी क्वेश्चन, आई गेस अभी 2-3 क्वेश्चंस इजी है, तीनों भी क्वेश्चंस इजी है आई गेस, राइट? इसके बाद ठीक है। क्वेश्चन 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जिनका हो गया है 13 और 14 को निपटाओ। मैंने आपको बोला है मैं कोई मिस्टेक एक करूंगा जो आपको करेक्ट करनी है। डन? क्या मैं बोल सकता हूँ इसको इंटू 5, इसको इंटू 4? गलती से आधे इक्वेशन को, सिर्फ अगर आधे इसको भी टर्म्स को कुछ आप मल्टीप्लाई करते हो और बाकी आधे को नहीं करते हो, वहां पे आके सिखाऊंगा फिर, याद रखना। चलो
माइनस प्लस साइन पे नजर रखो। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचता है। हो गया है क्या? इज इट डन? राइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। सर ये तो समझ ही नहीं रहा है कैसे करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इक्वेशन में अच्छे से बना लो। राइट, -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वहाँ +4x था, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। क्या मैं इसको माइनस करके कर सकता हूँ? है या ना? बोलो। ये तो 0 हो जाएगा। 3 माइनस 17 कितना आ जाएगा यहाँ पे? -14 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? 4 माइनस में है, -3, क्या ये -7x हो जाएगा? कहना है x इज इक्वल टू 2। इसी को इसमें डाल दो। y कितना आएगा? 17 माइनस 6, 11। ठीक है, चलो यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। आई गिव यू 1 मिनट, गो फॉर इट, राइट डाउन, एंड देन आई विल एंड द सेशन। चलो, see you all in the next session.